आप सबों को जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करें और मैं हर एक का इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। आइए हम प्रार्थना करें, आँखों को बंद करें और हाथ जोड़ें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 करते खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर पिता, एक और आराधना के लिए परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में इस दिन को जोड़ा है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता हर एक बातों के लिए। परमेश्वर पिता आज के लिए परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति मांगते हैं। परमेश्वर पिता होने दीजिए प्रभु, हर एक के संग और साथ होइए परमेश्वर पिता। जो इस आराधना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उनको आप आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। उनसे बोलिए और बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। जो इस आराधना को चलाते हैं परमेश्वर पिता, उनकी भी सहायता कीजिए प्रभु। वचन का पढ़ा जाना, बोला जाना और गीतों का गाया जाना और वचन हमको बांटा जाना परमेश्वर पिता। हर एक बात परमेश्वर पिता आपके उपस्थिति में होने पाए परमेश्वर पिता। आज के दिन को, आज की आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती, आमीन। आइए हम एक गीत गा लें। गीत का नंबर है 343 और मैं कोरस्टर बहनों से निवेदन करूंगी कि वो गाना गाने में हमारी सहायता करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लाखों से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा लाखों से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब भी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
दिया। पढ़ने किए हम लोग नहीं तो अब आइए हम अपने उत्तरवादी पाठ में शामिल होंगे, जिसके लिए हम निकाल लेंगे अपने गीत पुस्तक से पाठ नंबर 31 और इसे हम अपना अपना हिस्सा बारी बारी से पढ़ लेंगे और उसके बाद हम अपने स्थानों में खड़े होकर विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। और इसके लिए मैं विनती करती हूँ कुमारी प्रतिज्ञा बारिक से, वो इसमें हमारी अगुवाई करेंगी। पाठ के लिए निकाल लेंगे हम पाठ क्रमांक 31 और हम वचन से निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 1 से लेकर 16 पद तक। सच्ची बात है तब मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसी डाली यदि लता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, जैसे यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फसल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और विश्वास वचन साथ मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, परंतु पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र विश्वासी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। प्रभु की प्रार्थना भी एक साथ करेंगे। हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराध को क्षमा किया है, वैसे ही तुम्हारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, ताकत और महिमा सदा तेरी है।
आइए अब हम एक विशेष गीत सुन लेंगे डॉक्टर सत्येन नेताम और उनके साथियों के द्वारा। इस विषम परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारी सहायता करता है ताकि हम परमेश्वर की अगुवाई और आशीष में बने रहें। वो हमको हिम्मत देता है, चाहे तूफान आए, चाहे हमारे कदम लड़खड़ाएं, परमेश्वर हमारी सहायता करता है और हर एक रोगों से और हर एक बीमारियों से वो हमारी रक्षा करता है ताकि हम परमेश्वर के लोग होकर लोगों की रक्षा कर सकें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसे क्रूस पर सब चीज मिटा दिया है। परमेश्वर यीशु मसीह की जय हो। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान का हो जोर, हिम्मत हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरी जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान का हो जोर, हिम्मत न हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरी जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर। रोग का कोई हक मुझे पर नहीं, श्राप का कोई हक मुझे पर नहीं, रोग का कोई हक मुझे पर नहीं, श्राप का कोई हक मुझे पर नहीं। क्रूस पर यीशु ने इनको हटाया, शुरू हुआ जय का दौर, हाँ जैसे जय की ओर। क्रूस पर यीशु ने इनको हटाया, शुरू हुआ जय का दौर, हाँ जैसे जय की ओर। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान का हो जोर, हिम्मत न हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरी जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर। मुझे पर या मेरे घराने पर शैतान की युक्तियां सफल न होगी, मुझे पर या मेरे घराने पर शैतान की युक्तियां सफल न होगी। क्रूस पर यीशु ने इनको मिटाया, शुरू हुआ जय का दौर, हाँ जैसे जय की ओर। क्रूस पर यीशु ने इनको मिटाया, शुरू हुआ जय का दौर, हाँ जैसे जय की ओर। जीवन के इस सफर में आंधी तूफान का हो जोर, हिम्मत न हारूंगा, बढ़ता रहूंगा, कदम मेरी जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर, हाँ जैसे जय की ओर। इस सुंदर गीत के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए अब समय होगा कलीसियाई प्रार्थना का, और इसके लिए मैं विनती करूँगी श्रीमती शोभना मसीह से कि वो हमारी कलीसियाई प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी। और प्रार्थना के विषय इस प्रकार हैं। अभी जो महामारी फैली हुई है उसके लिए हम प्रार्थना कर लेंगे, हम अपने अभिषिक्तों के लिए प्रार्थना कर लेंगे, हमारे बुजुर्ग जनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारी विभिन्न कलीसियाएं, मेनोनाइट की कलीसियाएं हैं उसके लिए हम प्रार्थना कर लेंगे, मेनोनाइट की जो दूसरी संस्थाएं हैं उसके लिए प्रार्थना कर लेंगे, मेडिकल बोर्ड, शिक्षा बोर्ड के लिए प्रार्थना कर लेंगे, और भी अन्य विषय हैं जिसके लिए हम प्रार्थना में याद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। महान
सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, हम आपके चरणों के नजदीक आते प्रभु जी, और हर एक आशीषों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने हम सबको हर संकट, मुसीबत, परेशानियों से बचा कर रखा है खुदा, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी आशीषों के लिए प्रभु जी। हर प्रकार से आपने हमें संभाला, हर मुसीबत से बचाए खुदा, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता अपने कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी, कि तूने हर एक को संभाला हुआ है खुदा, प्रार्थनाओं के द्वारा संभाला है खुदा, हर एक को प्रार्थना की कड़ियों से जोड़ कर रखा है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप अपने लोगों से धोकर हम सबों को शुद्ध, साफ और पवित्र कीजिए प्रभु जी। हमारे हर गुनाहों को माफ करिए परमेश्वर पिता। कलीसिया की पवित्रता के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक को सद्बुद्धि दीजिए और हर एक को आत्मा के नौ फलों से भर दीजिए परमेश्वर पिता, कि और हर एक को विश्वास में दृढ़ और मजबूत बनाइए परमेश्वर पिता, ताकि हम सब विश्वास में एक होकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले हो सके और आपके विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी। कलीसिया के अगुओं के लिए दुआ करते प्रभु जी, उन्हें भी ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ और शक्ति दीजिए, पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर पिता, कि अधिकाई से आपके वचन का प्रचार करने वाले हो सके प्रभु जी, ताकि हर एक लोग तो जीवित परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हो सके और बहुत सी आत्माएं जीती जा सके परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, बीमार भाई बहनों के लिए भी मैं दुआ करती खुदा, यदि वे बीमार हैं पिता तो उन पर अपना दाहिना हाथ रखे खुदा, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, जिससे कि उनका विश्वास और भी दृढ़ और मजबूत हो सके, आपको धन्यवाद दे सके खुदा। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, अपने देश के लिए विशेष दुआ करते हैं प्रभु जी। जब अभी हर एक लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए डरे हुए, भयभीत हैं, परमेश्वर पिता हर एक को आशीषित करे प्रभु जी, हर एक के मन के डर और भय को दूर करे परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर पिता, हर एक को संक्रमण से बचा कर रखे प्रभु जी। देश के राजनेताओं के लिए विनती करती, हर एक को ज्ञान, बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य और शक्ति दीजिए, कि हर एक लोग सेवा भावना से कार्य करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर पिता। स्वास्थ्य विभाग के लिए दुआ करती, जहाँ पर हर एक डॉक्टर, नर्स और छोटे से छोटे कर्मचारी सेवा भावना से जो जुड़े हुए हैं प्रभु जी, दिन और रात मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर पिता, संपूर्ण सेवा भावना से कार्य करने वाले हो सके प्रभु जी, निस्वार्थ भावना से सेवा का कार्य करने वाले हो सके परमेश्वर पिता, जिनसे कि हमारी नहीं प्रभु जी, परंतु तू जीवित परमेश्वर की महिमा और बड़ाई होने पाए प्रभु जी। परमेश्वर दयालु पिता, कलीसिया में और भी जितने लोग हैं हर एक के लिए दुआ करती प्रभु जी, पंचायत गण के लिए दुआ करती, अभिषिक्तों के लिए दुआ करती परमेश्वर पिता, सबों को आशीषित करे प्रभु जी। हर एक को परमेश्वर पिता प्रार्थना का मन दीजिए प्रभु जी, कि हर एक लोग जागते और प्रार्थना करते रहे परमेश्वर पिता, कि परीक्षाओं में न पड़े, परंतु हम सब जब आप इस संसार में आने वाले हैं प्रभु जी, तो उस समय हम सब आपके साथ उठा लिए जाए प्रभु जी। परमेश्वर पिता, जवान बच्चों के लिए दुआ करती प्रभु जी, उनके भी संसार को ये ज्ञान, बुद्धि दीजिए, सामर्थ्य और शक्ति दीजिए प्रभु जी, कि परीक्षाओं में न पड़े प्रभु जी, परंतु आपके नाम की महिमा के लिए आगे आने वाले हिस्से के खुदा। महान दयालु परमेश्वर पिता, हमारे छोटे से परिवार के साथ होइए प्रभु जी और आशीषित करें प्रभु जी, ताकि यह परिवार आपके नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ने वाले हो सके। जहाँ पर हम रहते हैं पिता, अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर पिता, हर यहाँ पर भी आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु जी, और हर एक लोगों के लिए दुआ करती प्रभु जी, कि हर एक को आशीष दीजिए पिता, और हर एक जो आत्मिक आंखें बंद है खुदा, उन्हें खोलिए प्रभु जी, ताकि लोग तो जीवित परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हो सके प्रभु जी। महान दयालु परमेश्वर पिता, हर एक जवान, सियान और बच्चों के लिए दुआ करती प्रभु जी, हर एक को आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। महान परमेश्वर पिता, इस वक्त फिर एक बार हम सबों के जीवन को आपके चरण में समर्पित करते हैं खुदा, कि इस संकट भरी परिस्थिति में हम सबको संभाल के रखे प्रभु जी, हमारे विश्वास को और भी दृढ़ और मजबूत बनाए पिता। इन सारी बातों को आप हाथों में सौंप देती, और ये विनती आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करके दान कीजिए, आमीन। अब समय है हमारी सूचनाओं का, और मैं हमारे स्थानीय पासबान
रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो सूचनाएं देने में हमारी अगुवाई करेंगे। ओके। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं नमस्कार देता हूं। आइए इन दिनों के लिए हम सूचनाएं सुन लेंगे। जैसे कि आप सभी को विदित है कि लॉकडाउन की जो अवधि है वो 17 मई तक बढ़ा दी गई है और हम आशा करते हैं कि उसके बाद हम कलीसियाई संगति को जैसे हम पूर्व में प्राप्त करते थे वैसा ही हम प्राप्त करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि विगत दिनों भाई एस.एल. मसीह की पत्नी का, बहन ज्योत्सना जी का आंख का ऑपरेशन हुआ और वे इन दिनों स्वस्थ हैं। हम उनके परिवार को प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। प्रियो, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे आदरणीय बिशप एन आशावान जी को कि वे रविवार के दिन कलीसिया में उपस्थित होकर वे प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं और वो हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं। सो मैं अपने आदरणीय बिशप जी को और डिकनेस साहिबा को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं और उन 2-3 और भी लोगों को जो वहां पर जाते हैं उनके साथ और प्रार्थना की संगति को वे प्राप्त करते हैं। प्रियो, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, विशेषकर हमारी कलीसिया के जो बुजुर्ग लोग हैं हम उन्हें याद करें। हम अपने बच्चों को, जो कलीसिया के बच्चे हैं जो अलग अलग जगहों में पढ़ते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे अपने बीमार लोगों के लिए, जो कलीसिया में जो बीमार हैं हम उन्हें बराबर हम प्रार्थना उनके लिए हम करते रहें। साथ ही साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने घरों में आप आराधना को करें और जब आप आराधना को करते हैं तो जो भेंट होती है आप उसे आने वाले दिनों में हमारे कोषाध्यक्ष महोदय के पास या सहायक कोषाध्यक्ष महोदय के पास आप उसे जमा कर सकते हैं। चर्च सपोर्ट फंड और जो विविध फंड हैं हम उसे डीकन नेताम जी के पास जमा करेंगे ताकि वे उस राशि को समय पर हमारे केंद्र में वे भेज सकें। आशा करता हूं कि आप इन बातों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। अभी हम श्रीमती मधुलिका पटेल के द्वारा उनकी गवाही सुन लेंगे। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि मैं आज आप लोगों के सामने भली चंगी और स्वस्थ तंदुरुस्त पाई जाती हूँ। परमेश्वर पिता ने मुझे चंगा किया, मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, बल दिया और मैं आज आप लोगों के बीच में खड़ी हूँ और गवाही देने के लिए मेरे मन में ऐसा आया और मैं बोल रही हूँ। परमेश्वर पिता जो मुझे शक्ति दिया और मैं चल फिर पा रही हूँ। मैं बहुत बीमार थी नवंबर माह से, धीरे धीरे मेरी तकलीफ बढ़ते गई, मेरे हीमोग्लोबिन कम होते गया। मुझे बठेना से मेरा इलाज चालू हुआ और मुझे कई बॉटल ब्लड चढ़ते गए, जिसमें मेरे भाइयों ने मेरा बहुत सहयोग किया। लेकिन फिर भी ब्लड की कमी होते गई और जब हम रायपुर संजीवनी से इलाज करा रहे थे तो डॉक्टरों ने भी बहुत प्रयास किया, बहुत सारे टेस्ट हुए, लेकिन सारे टेस्ट का रिपोर्ट हमेशा सही आता था और कुछ पता ही नहीं चल पाता था कि मेरे शरीर में क्या तकलीफ है, क्या कारण से मेरे में ब्लड की कमी हो जाती है। अंत में डॉक्टर ने सलाह दी कि किसी आगे बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। हम लोग बहुत परेशान हो गए, हमारा परिवार बहुत डिस्टर्ब हो गया, बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो गए, मेरे मिस्टर बहुत परेशान हो गए, पूरे परिवार दुख से भर गया और दिल्ली और वेलोर जाने की योजना बन गई। और उसके बाद अचानक दिल्ली से सेमिनार में डॉक्टर आए और उन्होंने सलाह दिया कि आपको वेलोर जाना चाहिए, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो वहाँ पे आपका डायग्नोस हो पाएगा और आपका सही इलाज हो पाएगा। और हम बच्चों के साथ, दोनों बच्चों के साथ मैं वेलोर गई। वहाँ पे जाने के बाद मेरा पूरा टेस्ट हुआ, डॉक्टर से मिलना, इलाज हुआ, सारा चीज़ हुआ और अंत में मेरा डायग्नोस भी हो पाया।
मुझे कोई खास तकलीफ नहीं है। मुझे सिर्फ एनीमिया की एक तकलीफ है जिसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, लेकिन उसके लिए दवाई चल रही है जिससे मेरा हीमोग्लोबिन थमा हुआ है और मेरा शरीर अभी तंदुरुस्त है। मैं काम कर सक रही हूँ, मैं चल फिर पा रही हूँ। मुझे ऐसा कोई भी तकलीफ नहीं है कि मैं बीमार या अस्वस्थ लगूं। परमेश्वर पिता की बहुत बड़ी आशीष है मेरे जीवन में। मेरे परिवार वाले सारे लोग कहते थे कि मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी या हो गई है। डॉक्टर भी हार मान रहे थे, लेकिन प्रभु ने सारे डायग्नोस को बदल दिया। सारे जो भी रिपोर्ट आते थे, ईश्वर पिता का हाथ रहता था, मुझे ऐसा लगता था। और वचन मेरे जीवन में आता है, ये वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। सचमुच मेरे लिए सब कुछ हो गया। मैं बहुत चिंता करती थी, मेरी चिंताएं दूर हो गई। और जब मुझे डॉक्टर वहाँ से बताया कि आपको ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, आप स्वस्थ हो जाओगे, ठीक हो जाओगे और ये दवाइयाँ चलती रहेगी। और हम लोग बहुत खुशी खुशी फिर वापस घर आए। और सचमुच मेरे लेजरी भैया ने मेरे लिए ये वचन दिया, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओ। अंत में फिर मैं आप सबों को धन्यवाद देती हूँ जिन लोगों ने मेरे लिए निरंतर प्रार्थना किया और मेरे लिए अभी भी प्रार्थना करते रहिए कि जब दवाई बंद होता है तो मैं ऐसे ही भली चंगी स्वस्थ तंदुरुस्त आप लोग के बीच में पाई जाऊं। और जो भी मेरा परमेश्वर पिता ने मुझको चुना है जिस कार्य के लिए, मैं अपने आप को उस कार्य में लगाने के लिए तैयार हूँ और सारे लोगों को बताने के लिए तैयार हूँ, गवाही देने के लिए कि आज मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर पिता की अनुग्रह और आशीष के कारण हूँ। धन्यवाद। अभी हम आराधना के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं और मैं अभी समय होगा शास्त्र पठन का, और मैं विनती करती हूँ डॉक्टर शिशिर मिलाप से, वो शास्त्र पठन में हमारी अगुवाई करेंगे। हम आज की मनन के लिए अपने पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 13 पद से लेकर 18 पद के अंत लो। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उनमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ ही हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार बनाना, और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्र, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आज के इस पवित्र वार के लिए जो आपने हमें दिखाया, हम आज जीवितों के बीच में जिंदे हैं। आपने हमें जीवित, सुरक्षित और भला चंगा रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए जो आपके सामने अभी पढ़ा गया है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो पास्टर साहब की इच्छा के अनुसार यह वचन को पढ़े हैं, परमेश्वर पिता ये इसमें आपकी इच्छा हो। और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब हम इस पर मनन करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि हम इसके द्वारा सीख सके और वचनों में आगे बढ़ने वाले हो सके। हम में से हर एक जो इस वचन
को आज सुनता है, परमेश्वर पिता हर एक के मन, आत्मा और हृदय को खोल दे ताकि यह वचन बहुतायत से काम करे। इस पूरी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और इस विनती को हम आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रीस्त के प्रिय और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय होगा संदेश का और मैं हमारे स्थानीय पासबान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ, वो हमारी संदेश सुनाने में अगुवाई करेंगे। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वह है नूह का जहाज। आज हम इसके उन पहलुओं पर विचार करेंगे। प्रियो, हम जानते हैं कि टाइटैनिक की घटना आप सभी जानते हैं। बताया जाता है कि उसके स्तर का कोई भी जहाज नहीं हुआ था और हम इस बात को जानते हैं प्रियो, कोई इस बात को नहीं जानता था कि वह विशालतम जहाज पानी में डूब जाएगा। और इतिहास की एक बड़ी घटनाओं में, समुद्री घटनाओं में नाम आता है। आपको मालूम होना चाहिए कि 10 अप्रैल सन 1912 को यह इंग्लैंड के साउथ एपंटन से जो बंदरगाह है वहां से ये अमेरिका के लिए रवाना होता है और आगे जाकर 14 अप्रैल की रात्रि को ये एक बर्फ की एक बड़ी शिला से टकरा जाता है और उस जहाज में एक बड़ा छेद हो जाता है और उस घटना में करीब 1500 लोग मारे जाते हैं। उस जहाज में करीब 2224 लोग सवार थे और 1500 लोग मारे गए। ब्रिटेन को एक बहुत घमंड था अपने उस जहाज पर। बताया जाता है कि उसने चेतावनियों पर ध्यान नहीं लगा दिया और बिना प्रार्थना के परमेश्वर पिता को सौंपे उस जहाज की यात्रा को उसने शुरू कर दिया। प्रियो, यह घमंड उस जहाज को ले डूबा और बताया जाता है कि जो पास्टर लोग जो आए थे, जो प्रार्थना करने के लिए, उनको हड़बड़ी के कारण अब जहाज को शुरू करना है, उस जहाज से उतार दिया गया। नीति वचन उसके 3 और 6 में एक पद आया है कि उसी को स्मरण करके सब काम करना। और प्रियो, उसी को यानी परमेश्वर को यहाँ पर स्मरण नहीं किया गया था। और मित्रों, यह बात हमको इस बात को स्मरण दिलाता है कि हम जो है परमेश्वर को स्मरण करके, हमेशा प्रार्थना करके हम अपने कामों की शुरुआत को करें। अगर हमारी यात्रा में अगर हमारा परमेश्वर अगर हमारे साथ नहीं है तो हम उस यात्रा को सफल नहीं कर पाएंगे। प्रियो, आप जानते हैं कि उस समय जो है सैटेलाइट का जमाना नहीं था। उस समय हवाई जहाज नहीं थे, इंटरनेट नहीं था। हवाई जहाज जो अभी ऐसे हवाई जहाज बने हुए जो सेकंडों में, मिनटों में, कुछ ही घंटों में संसार के इस पार से उस पार भी वो जा सकते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। और उस समय जब कोई योजना जब बनाई जाती थी, जबकि मैं ये 1912 की घटना को बता रहा हूं, तो उस समय इतने सारे लोग ब्रिटेन से अमेरिका के लिए कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे थे। बताया जाता है कि बहुतों ने अपने पूरी संपत्ति को बेच दिया था। एक नए जीवन की शुरुआत वे अब करने जा रहे थे। अमेरिका देश पे जो धनाढ्य देश था, वहां पर एक नया जीवन वो प्रारंभ करने जा रहे थे, लेकिन उनकी यात्रा जो है वो सफल नहीं होती। नई जिंदगी की शुरुआत जो वो करने जा रहे थे, नए व्यापार को शायद वो करने जा रहे थे, नए काम धंधों को शायद वो शुरू करने जा रहे थे, लेकिन अब वो प्रारंभ नहीं करने पाते हैं। प्रियो, नीति वचन उसका 19 और 21 में आया प्रियो कि मनुष्य के मन में बहुत तरह की कल्पनाएं रहती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। प्रियो, उत्पत्ति के 6 और 14 जो पढ़ा गया है उसमें आपने पाया है कि परमेश्वर एक आदेश नूह को देते हैं और यहाँ पर वो कहते हैं कि इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना।
गोपेर का जो वृक्ष है प्रियो, वह मुख्य रूप से अरमितिया के जंगलों में पाया जाता है और वो बताया जाता है उस वृक्ष के बारे कि वो जल्दी नहीं गलता है, जल्दी नुकसान उसको नहीं पहुंचता है। और परमेश्वर को, जिसने इस सृष्टि को रचा, जिसने पेड़ और पौधों को बनाया, उससे बढ़कर कौन उस वृक्ष के उपयोगिता को जानेगा प्रियो। सवाल यहाँ पर इस बात का है प्रियो कि जो नूह का जो जहाज था वो दिखने में कैसा था। हो सकता है कि वो बहुत सुंदर नहीं था, बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं था, और वो जहाज जो है वो उतना सुंदर, जिस तरह से टाइटैनिक का जहाज था उतना सुंदर नहीं रहा होगा। लेकिन हम इस बात को ख्याल करें कि उसका जो नक्शा है उसको परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने उस नक्शा को नूह को बताया था और बिल्कुल उसी के अनुरूप जो है ये जहाज बनता है। हो सकता है वो सुंदर न रहा हो, चमकीले रंग उसमें नहीं रहे हों, और बहुत बार हम जानते हैं प्रियो कि जो चीज सुंदर नहीं होता है लोग उस पर आकर्षित नहीं होते। नूह ने 100 से भी अधिक सालों तक, 120 वर्षों तक परमेश्वर के वचन का प्रचार को किया। उसने लोगों को कहा कि तुम मन फिराओ, तुम परमेश्वर की ओर लौट चलो, लेकिन लोगों ने उसकी बात को मजाक बना लिया और वो नूह के लिए बहुत से मजाक की बातों को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह का जहाज परमेश्वर के लोगों के लिए एक आश्रय स्थल था, बचाव का साधन था। प्रियो, जब हम इस संसार के चकाचौंध में रहते हैं, हम उस संसार की सुंदरता को ना देखें। जिस प्रकार से टाइटैनिक का जहाज बहुत सुंदर था, लोग उसके प्रति आकर्षित थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि नूह के प्रचार के बावजूद भी उस जहाज की ओर, जो एक आश्रय स्थल था, जो एक बंदरगाह था, जो एक बचाव का साधन था, उस पर लोगों ने ध्यान यहाँ पर नहीं दिया। और यहाँ पर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24, उसका 37 से आगे के कुछ पद हैं, 39 पद में इस बात को पाते हैं प्रियो। वहां पर लिखा हुआ है कि जैसे नूह के दिनों में वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को नष्ट नहीं कर दिया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। प्रियो, यहाँ पर यह इस बात को ये वचन प्रकट करता है कि भोज करना, खाना इत्यादि खाना, बड़े भोज के आयोजन में, अन्य बातों में, सांसारिक बातों में लोग लिप्त थे, और आज बिल्कुल वही हो रहा है। लोग जो है वर्तमान हालात पे जी रहे हैं। परमेश्वर का वचन तो है, पर परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है, और वो अमोद और प्रमोद में अपने जीवन को बिता रहे हैं, सांसारिकता में जीवन को बिता रहे हैं प्रियो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो नूह का जो जहाज है वो एक आश्रय स्थल है। हमने देखा उत्पत्ति 6 और 14 में कि इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। प्रियो, परमेश्वर ने नूह को जो आदेश दिया था, नूह ने अक्षरशः उसका पालन किया। और हम यहाँ पर देखते हैं प्रियो कि नूह का जहाज जो है वो सुरक्षित था। परमेश्वर जिस चीज को बनवाता है उस चीज में वो हमें सुरक्षा देता है। आज हमारे पास नूह के जहाज के स्थल के रूप में हमारी कलीसियाएं हैं, जहां पर हम प्रार्थना करते हैं। प्रियो, अगर हम उस जगह में आते हैं तो हम परमेश्वर के आश्रय में आते हैं, और परमेश्वर अपने पास आए हुए लोगों को हमेशा सुरक्षा देता है। और हम देखते हैं प्रियो कि यह जहाज जो है वो पुनरुद्धार का चित्रण करता है। इस बात से हम इस बात को दे सकते हैं कि जहाज जो है वो पूरी तरह से बंद था। और यहाँ पर देखते हैं कि उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर उस समय 40 दिन 40 रात तक जो है वर्षा होती रही, और पानी जो है बढ़ता ही गया, और जहाज जो है ऊपर को उठने लगा, और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। प्रियो, जैसे जैसे जल बढ़ता गया, समस्या जो है बढ़ती गई, लेकिन जो जहाज जो है वो ऊपर और ऊपर उड़ता गया। मेरे प्रियो, इस पद के द्वारा परमेश्वर
हमसे क्या बात करना चाहता है। अगर हमारे पास कोई समस्या आए तो आए, लोग आलोचना करें तो करें, कोई हमें पसंद करे या न करे, कोई बात करे हमसे या न करे, कोई बहुत बुरी बात बोले तो बोले, हम जो हैं, हमारी जो कलीसिया होकर हमारा काम है, हमको निरंतर ऊपर और ऊपर उड़ते रहना है। एक मसीही जीवन का काम है, मसीहों को ऊपर उठना है, लगातार हमको ऊपर की ओर बढ़ना है। और जहाज जो है ऊपर उड़ता चला गया। और प्रियो, जहाज को हम देखते हैं कि वो एक पर्वत के शिखर पर जाकर टिक जाता है। मसीह जो है हमारा, वो हमारे लिए सियोन पर्वत के समान है, परमेश्वर के नगर के साथ स्वर्गों के ऊपर हम एक बार हम चढ़ाए जाएंगे, क्योंकि प्रभु जो वहां रहता है हम वहां पर उसके साथ रहेंगे। और आज प्रभु जो है स्वर्ग में विराजमान है, और प्रभु जो है अपने आने में वो विलंब नहीं करेगा। हमको ऊपर उठना है प्रियो, और अगर हम उस प्रभु के लहू से अगर हम ढांप दिए गए हैं तो हमको एक सुरक्षा मिलेगी। आइए इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद। इस सुंदर संदेश के लिए पास्टर साहब को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और सचमुच इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष मिल सके और हम आत्मिक उन्नति कर सकें। अब समय होगा भेंट का, जिसके लिए हम गीत पुस्तक से निकाल लेंगे गीत नंबर 504। और मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि वो इस गीत को गाने में अगुवाई करें। मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे लिए प्यारे यीशु, सब मैं देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे चरणों पर, छोड़ता हूँ संसारिक इच्छा, मुझे दे और अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरे
स्थानों में खड़े हो जाएं और भेंट अर्पण की प्रार्थना और पास्टर साहब की अंतिम आशीष के द्वारा इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और आज के इस दान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में आज तक भर दिया। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज यहाँ पर इस समय पर लाया है, जबकि हम आज की इस आराधना को पूरे YouTube के माध्यम से आज हमने किया है। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता, यह पवित्र वार तुझे भावता हुआ हो, और विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम में से हर एक जो आज अपने बढ़ती और घटी में से जो अपना दसवांश आपके सामने प्रस्तुत किया है, परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं यह तुझे ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यह आपके राज्य की बढ़ती में काम आए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज पूरी कलीसिया के लिए जो आज विभिन्न विभिन्न जगहों पर है, और ऐसे YouTube के माध्यम से, इस उपकरण के माध्यम से जो आज आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता, हर एक बात में तेरी स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज यह विकट संकट जो हमारे सामने है, परमेश्वर पिता आने वाले समय में हम न जाने और कितनी दिक्कतें और परेशानियां हमारे जीवन में होंगी, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर पिता कि हम आपके चुने हुए लोग हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक के साथ हो, हर एक को सुरक्षित और भला चंगा रख। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता यह दान तुझे ग्रहण योग्य हो और आपके राज्य के लिए बढ़ती का कारण है। एक बार फिर से परमेश्वर पिता हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस दान को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं, और परमेश्वर पिता आज पूरे दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें सुरक्षित और भला चंगा रख। इस विनती को हम आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्ट के प्रिय मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर, हमारी प्रिय कलीसिया पर अब और सदा बनी रहे, आमीन।